कामस्य आप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोम महद उरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षिः। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली का 11वां मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वह कहता है कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम, अर्थात कामनाओं की पूर्ति जगत में स्थान, क्रतोर अनंत्यम अभयस्य पारम, अर्थात अनंत क्रियाओं को अभय का पार, स्तोम महद उरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा, अर्थात महान संपत्ति यहाँ विशाल प्रतिष्ठा को देख करके, धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षिः, अर्थात धैर्य से ज्ञानी नचिकेता ने सब त्याग दिया। तो यहाँ पर इस मंत्र में हमें बताया जा रहा है कि नचिकेता ने सभी जो ऐश्वर्य, जिनको हम इस संसार में ऐश्वर्य समझते हैं, उनको त्याग दिया। नचिकेता ने कामनाओं की पूर्ति को त्याग दिया, जगत में एक उच्च स्थान को त्याग दिया, अनंत क्रियाओं को त्याग दिया, अभय का पार त्याग दिया, महान संपत्ति त्याग दी, विशाल प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जो है ये नचिकेता ने त्याग दिया। तो यहाँ पे मूल रूप से हमें ये समझना है कि नचिकेता यहाँ पे जिसको खोज रहे हैं वह सर्वोच्च है, और वह सर्वोच्च को खोजते हुए जो भी कुछ सर्वोच्च नहीं है, जो सर्वोच्च से नीचे है, उस सब को जो है उन्होंने त्याग दिया। अर्थात नचिकेता ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह सर्वोच्च को ही प्राप्त करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो सीखना है वह यह ही है कि हमको इस जगत में कभी भी जो है कुछ भी निम्न से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें सदा जो है सर्वोच्च को ही पाने का प्रयास करना चाहिए, किंतु इस जगत में अधिकांश लोग जो हैं वह निम्न से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये जो कामनाओं की पूर्ति है, जगत में स्थान है या क्रियाएं हैं जिन पर अपना आधिपत्य हो, महान संपत्ति, ये सब जो है यह सर्वोच्च नहीं है। यह वास्तव में एक बहुत ही निकृष्ट वस्तु है जिसको लेकर के जो है हम सोचते हैं कि बस इसको प्राप्त कर लेना ही जो है वह जीवन का लक्ष्य है। यदि हमको उचित ज्ञान हो, उचित हमारा विवेक हो, तो हमें पता चलेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, वास्तव में कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो सर्वोच्च जो है उसको प्राप्त करने का ही हमको प्रयास करना चाहिए, और सर्वोच्च को प्राप्त करना है तो उसके लिए व्यक्ति को धीर होना पड़ेगा और धैर्यवान होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्रिया है ये ऐसे ही प्राप्त होती है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो सुख आरंभ में आपको ऐसा लगता है कि ये अमृत है, वह अंत में आप देखेंगे कि वह विष के समान होगा, और जो सुख आरंभ में आपको विष के जैसा प्रतीत होता है वह अंत में अमृत समान होता है। तो जो सर्वोच्च को पाना है तो उसके लिए फिर सर्वोच्च त्याग की भी आवश्यकता होती है, और सर्वोच्च त्याग जो होता है वह आरंभ में विष के समान ही प्रतीत होता है। तो इस जगत में आप देखिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने उच्च पद प्राप्त कर लिया या महान संपत्ति प्राप्त कर ली, तो और उसको लेकर के प्रसन्न होते हैं, तो वास्तव में वह प्रसन्नता जो है वह लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि ये जो प्रसन्नता है ये कुछ नहीं है वास्तव में। इसको लेकर के प्रसन्न होना वास्तव में जो है दुख को ही आमंत्रित करना है, क्योंकि ये सब अंत में हमें विष ही प्रदान करेगा, यह अंत में हमारी मृत्यु का ही कारण बनेगा। तो ये बात यदि हम समझ लें तो जीवन में जो हमें वास्तव में पाना है उसको हम फिर प्राप्त करने को समझ पाएंगे, उसकी ओर प्रयासरत हो पाएंगे। और एक बार यदि प्रयासरत हो जाए तो फिर इसमें तो जो है हमारी सफलता जो है वह निश्चित है। संसार में सफलता जो है वह निश्चित नहीं है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वह हमारे प्रारब्ध पर निर्भर है। किंतु ये जो क्रिया है इसमें तो हमारी सफलता निश्चित है। इसमें तो हम अवश्य जो है सफल होंगे ही होंगे यदि हम प्रयास करते हैं। तो वही संदेश यहाँ पर था इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।